हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी 24/7। मैं हूं आपका होस्ट। हम फिर मिल रहे हैं एक और रिजल्ट एनालिसिस के साथ। दोस्तों, मार्केट में बहुत से लोग सिर्फ पीडीएफ खोल के डेटा रीड कर देते हैं, पर यहां हम सिर्फ नंबर्स नहीं बताते, क्योंकि वो तो आप खुद ही वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहां हम बल्कि रिजल्ट हो या न्यूज, उनका डीप ड्राइव एनालिसिस करते हैं। हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट कितना है, बल्कि ये भी देखना है कि आरओसीई इतना परसेंट क्यों है, प्रमोटर ने ऐसे क्या खास किया, और पीयर कंपैरिजन में कंपनी चैंपियन कैसे है। यानी सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि पूरी इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस, ताकि आप सिर्फ डेटा सुने नहीं, बल्कि मार्केट को समझने के लिए तैयार हो सको। आज हम एक और ऐसे खिलाड़ी का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जो शायद अभी तक आपके रेडार पर नहीं था, अक्यूटास लिमिटेड। दोस्तों, मार्केट में बहुत से लोग सिर्फ ब्लू चिप के पीछे भागते हैं, पर असली पैसा वहां बनता है जहां प्रिसिजन और टेक्नोलॉजी का मिलन होता है। अक्यूटास के Q4 FY26 नंबर्स देखकर लग रहा है कि ये कंपनी सेक्टर का साइलेंट असैसिन बनने की तैयारी में है। द पिलर्स ऑफ सक्सेस, अक्यूटास क्यों है खास? सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, पहले बिजनेस को समझिए। अक्यूटास की ताकत इन 3 चीजों में है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सिर्फ मशीन नहीं बनाते, बल्कि फैक्ट्रीज को इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार करते हैं, यानी एआई और रोबोटिक्स का परफेक्ट कॉम्बो। इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस, वाटर ट्रीटमेंट और सस्टेनेबल एनर्जी में इनका काम काफी क्लीन और प्रॉफिटेबल है। डिजिटल इंजीनियरिंग, आईओटी और डेटा एनालिटिक्स का यूज करके ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। अक्यूटास लिमिटेड के Q4 FY26 के कंसोलिडेटेड फिगर्स देखकर लग रहा है कि कंपनी ने नाइट्रो बूस्ट लगा लिया है। चलिए इन नंबर्स का एक एक पुर्जा अलग करके देखते हैं। द बिग 3, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड ईपीएस। इन तीनों मैट्रिक्स ने इस क्वार्टर में जबरदस्त मोमेंटम दिखाया है। रेवेन्यू, कमाई, Q4 FY26 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 152.01 करोड़ रहा है। अगर पिछले क्वार्टर यानी Q3 के 135.00 करोड़ से कंपेयर करें तो ये सीधा 12.6% का जंप है। नेट प्रॉफिट, असली बचत, प्रॉफिट के मामले में अक्यूटास ने कमाल कर दिया है। इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 18.45 करोड़ रिपोर्ट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर के 14.20 करोड़ के मुकाबले लगभग 30% ज्यादा है। ईपीएस, हर एक शेयर पर होने वाली कमाई 4.15 से बढ़कर 5.40 हो गई है। इन्वेस्टर्स के लिए तो ये डबल धमाका ऑफर जैसा है। एफिशिएंसी का लेवल अप, मार्जिन्स, सिर्फ पैसा आना काफी नहीं होता, कितना बच रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन, ओपीएम परसेंट, इनका मार्जिन 15.2% से जंप मारकर 16.8% पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कंपनी अपने खर्चों को बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इनका आरओसीई 28.5% है, जो बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल को बहुत सही तरीके से यूज कर रही है मुनाफा बढ़ाने के लिए। मार्केट में अकेले दौड़ना तो आसान है, पर जब सामने सन फार्मा और डिवीज लैब जैसे महारथी हों, तब पता चलता है कि अक्यूटास लिमिटेड कितने पानी में है। चलिए इस पीयर कंपैरिजन टेबल का एक एक पुर्जा अलग करते हैं और देखते हैं कि हमारा अक्यूटास कहां चैंपियन है और कहां थोड़ा पीछे। ग्रोथ की रेस, सेल्स और प्रॉफिट का धमाका। दोस्तों, अगर आप सेल्स ग्रोथ, क्वार्टर सेल्स वार परसेंट देखें तो अक्यूटास ने 40.28% की ग्रोथ दिखाई है। ये ग्रोथ सन फार्मा 13.49% और डिवीज लैब 12.29% से कहीं ज्यादा है। मतलब नए ऑर्डर्स पकड़ने में अक्यूटास इन बड़े प्लेयर्स को पिछाड़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो अक्यूटास का 110.88% का जंप एकदम अनरियल है, खास करके जब सिप्ला जैसी बड़ी कंपनी -43.70% पर स्ट्रगल कर रही है। एफिशिएंसी, आरओसीई का कमाल। फार्मा और टेक सेक्टर में आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है एफिशिएंसी का। जहां सेक्टर मीडियन 15.08% है, वहां अक्यूटास का 31.56% आरओसी काफी सॉलिड है। ये सन फार्मा 20.21% और टोरेंट फार्मा 27.05% से भी बेहतर है और दिखाता है कि मैनेजमेंट अपने कैपिटल को मास्टर क्लास तरीके से यूज कर रहा है। वैल्यूएशन, सस्ता या महंगा, पीई रेशियो। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, भाई शेयर सस्ता मिल रहा है क्या? अक्यूटास का पीई रेशियो 72.89 है। ये सन फार्मा 35.72 और डॉक्टर रेड्डी से 19.88 से काफी महंगा है। इसका मतलब है कि मार्केट अक्यूटास की अजाइल ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा प्रीमियम देने को तैयार है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जोन लग रहा है। अब वक्त है असली टाइम ट्रैवल का। सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट्स देखना काफी नहीं होता। असली पैसा तब बनता है जब आप स्टॉक का लॉन्ग टर्म डीएनए समझते हैं। चलिए अक्यूटास लिमिटेड का 1 साल, 3 साल और 5 साल का चार्ट पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने की कोशिश कर रहा है या नहीं। द 1 ईयर स्प्रिंट, शॉर्ट टर्म मोमेंटम। पिछले 1 साल का चार्ट 1 ईयर देखिए, स्टॉक ने एक एकदम स्मूथ अप ट्रेंड मेंटेन किया है।
गोल्डन क्रॉसओवर चार्ट पर ध्यान से देखो। जब 50 डीएमए यानी ऑरेंज लाइन ने 200 डीएमए यानी ग्रे लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस किया, तब से स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्राइस एक्शन, एक साल पहले जो स्टॉक 1000-1200 की जोन में थका हुआ लग रहा था, वो अब 2500 के लेवल को टच कर रहा है। मतलब एक साल में पैसा डबल से भी ज्यादा। द 3-year मैराथन ट्रेंड कंफर्मेशन। अब जरा 3 साल पीछे जाकर देखते हैं। 2023 से 2024 के बीच ये स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन फेज में था, यानी एक ही रेंज में घूम रहा था। द ब्रेकआउट, लेट 2024 में जब वॉल्यूम बार्स नीचे की ब्लू लाइंस ने बड़ा जंप मारा, तब असली ब्रेकआउट आया। सपोर्ट, हर बार जब स्टॉक गिरता है ये अपनी 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है और वहां से फिर से बाउंस बैक करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टॉक की निशानी है। द 5-year विजन, वेल्थ क्रिएशन का असली जादू। दोस्तों 5 साल का चार्ट देखकर तो लगता है कि ये स्टॉक सो रहा था और अब जाग गया है। डीप वैल्यू, 2021 से 2023 तक स्टॉक 500 के नीचे डेड पड़ा था। जो पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर्स थे उन्होंने यहाँ अक्यूमुलेशन किया। वर्टिकल मूव, पिछले 1.5 साल में जो वर्टिकल मूव आई है उसने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 5 साल पहले के 500 से आज 2500 यानी 5x रिटर्न्स। इसे कहते हैं असली वेल्थ क्रिएशन। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस चार्ट ब्रेकडाउन, वॉल्यूम कंफर्मेशन, हर रैली के साथ नीचे वॉल्यूम बार्स बड़े होते जा रहे हैं, मतलब बड़े प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशंस माल उठा रहे हैं। डीएमए अलाइनमेंट, करेंटली प्राइस 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों के ऊपर है। जब तक प्राइस 200 डीएमए के ऊपर है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड एकदम पॉजिटिव है। द गैप अप थ्योरी, चार्ट पर बीच बीच में कुछ खाली जगह यानी गैप्स दिख रही हैं, जो बताती हैं कि रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में पैनिक बाइंग हुई है। दोस्तों अक्यूटास का चार्ट एक राइजिंग स्टार जैसा है। 1 साल में मोमेंटम, 3 साल में ब्रेकआउट और 5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स। लेकिन याद रखिए, चार्ट जितना वर्टिकल ऊपर जाता है, थोड़ा कूल ऑफ होना भी जरूरी है। दोस्तों, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक्यूटस लिमिटेड के रिजल्ट्स और चार्ट्स देखकर हमें गुड पॉइंट्स तो दिख रहे हैं, पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो रिस्क्स को भी उतने ही ध्यान से देखे। चलिए एक्यूटस का असली इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस चेक करते हैं। प्रोज, गुड पॉइंट्स, क्यों ये स्टॉक चमक रहा है। ग्रोथ मॉन्स्टर, Q4 FY26 में 30% की प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू में 12.6% का जंप दिखाता है कि कंपनी एग्जीक्यूशन में टॉप गियर पर है। द इंस्टीट्यूशनल मैग्नेट, FIIs ने अपना स्टेक 6.73% से बढ़ाकर 19.48% कर दिया है और DIIs ने भी 19.60% पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जब बड़े हाथ माल उठाते हैं तो ये स्टॉक की क्वालिटी पर स्टैंप लगाता है। एफिशिएंसी चैंपियन, 31.56% का ROCE किसी भी इंजीनियरिंग या फार्माटेक कंपनी के लिए ड्रीम नंबर है। ये अपने पियर्स जैसे सन फार्मा और डिविज लैब से भी बेहतर एफिशिएंसी दिखा रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज, रेवेन्यू के मुकाबले प्रॉफिट का दुगनी स्पीड से बढ़ना ये प्रूव करता है कि कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स, स्टॉक लगातार अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक क्लियर बुलिश ट्रेंड का सिग्नल है। रिस्क्स या कॉन्स, कहां सावधान रहें। वैल्यूएशन ट्रैप, 72.89 का पीई रेशियो इसे सेक्टर मीडियन 29.98 और सन फार्मा 35.72 के मुकाबले काफी महंगा बनाता है। इसका मतलब है कि मार्केट ने पहले ही काफी फ्यूचर ग्रोथ प्राइस इन कर ली है। हाई एक्सपेक्टेशंस, जब वैल्यूएशन इतनी हाई हो तो मैनेजमेंट पर हर क्वार्टर ए ग्रेड रिजल्ट्स देने का प्रेशर होता है। थोड़ी सी भी चूक स्टॉक को जोर से नीचे गिरा सकती है। प्रमोटर ट्रिमिंग, प्रमोटर्स का स्टेक 39.41% से घटकर 32.66% होना एक ऐसा पॉइंट है जिस पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि ये माल इंस्टीट्यूशंस ने लिया है, पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 33% के नीचे आना कंट्रोल के लिहाज से सेंसिटिव होता है। रिटेल एग्जिट, पब्लिक होल्डिंग का 48% से 28% पर आना दिखाता है कि रिटेलर्स ने एग्जिट किया है। इसका मतलब है कि स्टॉक अब इंस्टीट्यूशनल हैवी है। अगर बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की तो लिक्विडिटी की वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। फ्रेश एंट्री, करंट लेवल्स पर लालच में आकर ऑल इन ना करें। वैल्यूएशन प्रीमियम है, इसलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। एग्जिस्टिंग होल्डर्स, अगर आपने इसे 500,000 रुपीस के लेवल्स पर पकड़ा था तो आप असली वेल्थ क्रिएशन देख रहे हैं। अपने गेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। इस स्टॉक पर कड़ी नजर रखें क्योंकि रिटेलर्स पब्लिक एग्जिट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस एंटर। ये अक्सर बड़े ब्रेकआउट से पहले होता है। अकाटास एक ऐसी फरारी है जो तेजी से भाग तो रही है, पर इसका टिकट काफी महंगा है। अगर आप स्पीड के लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं तो ही इस रेस में उतरें। आपका क्या प्लान है? क्या आप इंस्टीट्यूशंस के साथ स्ट्रॉन्ग हैंड्स बनेंगे या करेक्शन का इंतजार करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिजल्ट का फाइनेंशियल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मजेदार और डीप डाइव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगला जैकपॉट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।